पैदा हुआ है उसके जीवन में दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। 120 वर्ष की बिनसोत्तरी दशा होती है ग्रहों की, जिसमें 9 ग्रहों का 120 वर्ष का योग होता है। और ये दशाएं जब चलती हैं तो इनकी जो स्थिति होती है व्यक्ति की जन्म कुंडली में, उस अनुरूप ये सुख और दुख देती है। 6 वर्ष सूर्य की दशा होती है, 10 वर्ष चंद्रमा की दशा होती है, 7 वर्ष मंगल की दशा होती है, 18 वर्ष राहु की दशा होती है, 16 वर्ष बृहस्पति की दशा होती है, 19 वर्ष शनि की दशा होती है, 17 वर्ष बुध की दशा होती है, 7 वर्ष केतु की दशा होती है और 20 वर्ष शुक्र की दशा होती है। ये सारे अंकों का अगर योग मिलाया जाए तो ये 120 वर्ष की दशा होती है। तो सारे ग्रह तो किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं। कोई न कोई ग्रह कभी न कभी कष्ट देने वाला, रोग देने वाला, बीमारी देने वाला, अभाव देने वाला होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, और नकारात्मक ऊर्जा होता क्यों है? देखो, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रहों से विद्ध हो जाता है, या पापक ग्रह उसके आगे और पीछे हो जाते हैं, या पापक ग्रहों के साथ उसकी युति हो जाती है, या पापक ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो जाती है, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो हर समय डिप्रेशन की तरफ ही बढ़ता है। हर समय उसके मन में नकारात्मक सोच आती है। महिला है तो सोचेगी कि मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, कहीं मेरे पति को तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब बेकार का नकारात्मक विचार मन में आएगा, जिससे उसके चेहरे की खुशी गायब रहेगी। पुरुष है तो उसे अपने नौकरी को लेकर के असुरक्षा का भाव रहेगा। कभी गैस हो जाएगी तो सोचेगा कि हार्ट अटैक अब होने वाला है। तो इस तरफ से तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों को सोच करके व्यक्ति अपने को उलझा लेता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि दीपक जो है ये नकारात्मक और बुरी शक्तियों को सोखता है और सकारात्मक और दैवी शक्तियों को प्रकट करता है। इसलिए दीपक का सनातन धर्म में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब आप समझो, जब सूरज की रोशनी है और रोशनी में हम पूजा कर रहे हैं, तो वहां भला एक छोटे से दीपक की क्या जरूरत है? उस दीपक की रोशनी में हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, वो छोटा सा दिखने वाला जो दीपक है, अणु और परमाणु की तरह, ये दीपक सारी नकारात्मक और वहां की नेगेटिविटी को सोखता है और वहां पॉजिटिविटी का संचार करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको अपने बेडरूम में नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हैं, आप बुरे सपने देखते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण है, एक बेड पर रहते हुए भी पति पत्नी अजनबी बने हुए हैं, तो आप अपने घर के ईशान कोण में पीतल के दिए में गाय के घी रख करके, उसमें रुई की बाती डाल करके, खड़ी बत्ती डाल करके, और रोज अपने सोने से 5 मिनट पहले वो दीप जला दीजिए। और दीपक कम से कम 15 में 20 मिनट जले। आप देखिए आपके घर से तनाव दूर होता है कि नहीं, सौहार्द स्थापित होता है कि नहीं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है कि नहीं, पति पत्नी के बीच में चल रहा तनाव ठीक होता है कि नहीं, सब कुछ होगा। ये आजमाया हुआ है, ये प्रयोग लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पना है और केवल ये एक मतलब कि कर्मकांड मात्र है, इसका फल मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक परेशानी तभी आती है जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो और हमारी क्रिएटिविटी प्रभावित हो। क्योंकि कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है उसे वसुधा का सुख मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अगर आप नित्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वैसे ही झलकेगा। ओम गणानां त्वा गणपतिगं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं गवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। तो कहने का मतलब, जब भगवान गणेश का आप स्मरण करते हैं
और उसके बाद माँ महालक्ष्मी का आप आवाहन करते हैं तो आपको रोमांच हो जाता होगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। कहते तो लोग यहाँ तक हैं कि ये जो श्री सूक्त के 15 मंत्र हैं, ये 15 मंत्र सोना बनाने के मंत्र हैं, लेकिन इसको कोई ऐसा वैदिक विद्वान हो जो इसको डिकोड करे कि कैसे कैसे किस विधि से सोना बनाया जाएगा। अब तो हम इसको साधारण पाठ के रूप में उपयोग करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनोगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रत्मध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपह्वये श्रीरमां देवी जुषताम्। लेकिन ये काफी उद्धरण हमने पढ़ा है कि ये सोना बनाने की विधि है। ये मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद का, ये पूजा बनाने की विधि है, सोना बनाने की विधि है। सोना कैसे बन सकता है उसकी ये विधि है। अब इसको डिकोड करने वाला कोई महात्मा होना चाहिए, कोई आत्मज्ञानी होना चाहिए, किसी के अंतर चक्षु जागृत हो वो होना चाहिए। सामान्य जन के लिए ये बात नहीं है। पूजा करने के बाद अपने घर की पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक डालकर दिया जलाना चाहिए। अगर शनि की ढैया चल रही है इस समय, जैसे आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया है। अगर मकर कुंभ मीन राशि आपकी है तो आपके ऊपर इस समय 7.5 चल रही है। और यदि इन परिस्थितियों को आप फेस कर रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव को सरसों के तेल से उनके पैरों पर सरसों का तेल गिरा करके अभिषेक करिए और अपने घर की पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दिया भी जलाइए। भाग्योदय के विपरीत दशाएं अगर चल रही हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, बनते हुए काम में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में तिल का तेल डाल करके एक दिया आपको सायंकाल जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वो कुबेर का स्थान है। वहां दिया जलाने से कुबेर प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिन घरों में डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी मेंटल डिजीज का कोई पेशेंट है, उन घरों में उन लोगों के सेहत के लिए, सेहत में सुधार के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में दीपक में चमेली का तेल डाल करके कुछ समय के लिए सायंकाल में दिया जलाना चाहिए। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक होता है। जय मां।